नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन ने रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें अपन ने दिशा और दूरी टॉपिक क्लियर किया। दोस्तों दिशा और दूरी टॉपिक का अपनों ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा बेसिक पढ़ाएंगे हम, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन पहले। दोस्तों टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। दोस्तों ब्लड रिलेशन की बात करते हैं अपन तो ब्लड रिलेशन, दोस्तों ब्लड रिलेशन जैसे मैं हूं, मेरे पापा और उनके पापा, मतलब ऐसे कोई सी भी पीढ़ी ले लेंगे अपन, मेरे पापा, उनके पापा और उनके पापा। दोस्तों ये पूरी कोई सी भी पीढ़ी से किसी भी पीढ़ी का देख लेंगे अपन, तो इन सब में क्या है, बीच में ब्लड रिलेशन है। डायरेक्ट देखेंगे अपन तीसरा तो भी दादाजी से भी मेरा क्या रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा। उसी प्रकार अपन देखेंगे माताजी, मम्मी, उनकी भी मम्मी। दोस्तों इनसे भी अपना क्या रहेगा, ब्लड रिलेशन। जैसे माँ से मेरा क्या है, ब्लड रिलेशन है, नानी जी से मेरा ब्लड रिलेशन है, मम्मी से उनकी मम्मी का भी क्या ब्लड रिलेशन है। दोस्तों ये इसी प्रकार पूरा रक्त संबंध का टॉपिक होता है। तो अपन आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों इसमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसको सोल्व किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों इसमें जैसे एक प्लस, ये प्लस अपन पुरुष के लिए लिख लेते हैं, क्वेश्चन आएंगे उसमें बता उसके लिए, और ये महिला के लिए। अब दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिखना है, तो ये इसलिए लिखना है कि इसमें अपन को पुरुष और महिला के करके कम क्वेश्चन और ए प्लस बी या ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। बोल देते हैं कि ए बी का भाई है तो अपन प्लस लगा देंगे, ए बी का भाई है तो बी, और ए के जो निशान आएंगे वो प्लस माइनस कर देंगे अपन। जैसे पूछ लिया ए बी की बहन है तो उसी प्रकार से अपन बहन का भी लगा सकते हैं, महिला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं अपन और कॉन्सेप्ट। जैसे देख लेते हैं ए और बी, ए और बी भाई है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ जाएगा आपका। ए और बी भाई, तो यहाँ लिख दिया अपन ने ए और यहाँ पे लिख दिया अपन ने बी, और ये क्या है, ए और बी क्या है, भाई है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी भाई है तो मतलब दोनों भाई है, तो दोनों के क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखते हैं अपन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो ए और ये बी, ए बी का भाई है तो ये बी की तरफ से कर देंगे, बी का भाई है तो ये ए तो क्या है, भाई है, पर अपन को बी का नहीं पता है। अब बी क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है, इसका अपन को कुछ पता नहीं, तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आगे देखते हैं अपन, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। अब क्या होगा, ए बी की बहन है तो बी की बहन, ये ए तो ए बहन है तो ये लगा दिया माइनस। अब दोस्तों बी का यहाँ पे भी कुछ पता नहीं तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, ए बी का पति है, ए बी का पति है। अब यहाँ पे समझना, ये ए लिख दिया अपन ने, ये बी लिख दिया, ए बी का पति है तो मतलब ये लगा देंगे अपन, बी ए क्या है, बी का पति है तो ये तो प्लस आएगा इसलिए, और ये हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा, कि पत्नी है, अगर बी का पति है तो वो पत्नी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या है, पति, ये पति है। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पे बी के बारे में कुछ नहीं बताया तो अपन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे बताया कि ए बी का पति है तो बी का पति है मतलब क्या हो जाएगा, ए पति है तो बी ऑब्वियसली बात है कि महिला ही होगी जब भी उसका पति होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इसके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे अपन। दोस्तों अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, जगत क्या है, प्रिया का भाई है।
प्रिया का भाई है। ठीक है, प्रिया शाम की पुत्री है। प्रिया क्या है? शाम की पुत्री है। प्रिया शाम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? तो क्या पूछा? तो जगत का चाचा पूछा इसे। जगत का चाचा कौन है? ठीक है दोस्तों, तो अपन इसमें देखेंगे जगत का चाचा कौन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल भी है, बेसिक है। इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। तो इसके बारे में देखते हैं अपन। राम शाम का भाई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि अपन ने अभी प्लस और माइनस लिखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी कोई आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पे जेंडर पहले से डिफाइन कर दिया कि राम है, श्याम है, मतलब ये दोनों जेंट्स है, महेश राम ये सब, जगत ये प्रिया मतलब लड़की है, तो यहाँ पे अपन को कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो अपन डायरेक्ट एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, राम शाम का भाई है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने राम और ये लिख दिया अपन ने श्याम। अब क्या बोल रहा है? राम शाम का भाई है, तो ये शाम का भाई है, तो ये दोनों भाई भाई होंगे। राम शाम का भाई मतलब ये भी भाई होगा, तो क्या हो जाएंगे? राम और श्याम क्या हो जाएंगे? भाई। यहाँ पे लिख दिया अपन दोनों क्या है? भाई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। महेश राम का पिता है। महेश राम का पिता है, तो अपन यहां बना लो, ये राम और राम का पिता कौन है? महेश है। ठीक है दोस्तों, महेश राम का पिता है, तो राम का पिता कौन है? महेश है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन पिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जगत प्रिया का भाई है। अब जगत प्रिया का भाई है दोस्तों, तो अपने नाम यहाँ आंसर किया अभी तक अपन ने, ना यहाँ तो जगत का नाम है ना प्रिया का, तो इस लाइन को भी छोड़ देंगे अपन, आगे वाली लाइन पे देखते हैं, फिर इसका आंसर आ जाएगा अपन को। प्रिया शाम की पुत्री है। अब प्रिया शाम, तो शाम तो है अपने पास, तो शाम की पुत्री क्या बना देंगे? प्रिया। तो ये लिख दिया अपन ने प्रिया, ये क्या है? शाम की पुत्री है, तो ये हो जाएगी शाम की पुत्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन, ये वाली लाइन लिख दो, जगत प्रिया का भाई है। जगत किसका भाई? प्रिया का, तो प्रिया ये, तो प्रिया का भाई कौन है? जगत है। ये यहाँ पे ये अपनी वाली, ये पहली वाली लाइन भी क्लियर हो गई। ठीक है, और प्रिया शाम की पुत्री अपने पहले कहते दो, जगत का चाचा कौन है? ठीक है दोस्तों, तो जगत के पापा कौन है? श्याम है। ये अगर प्रिया के पापा है तो जगत के भी पापा श्याम होंगे, तो प्रश्न क्या पूछा? तो जगत का चाचा कौन है? तो जगत का चाचा श्याम और राम क्या है? भाई है, और जगत का पापा कौन है? श्याम है। ये अगर प्रिया का पापा है तो जगत का भी पापा होगा। ठीक है, और इसके पापा कौन है? श्याम है। कौन दोस्तों इसके पापा? श्याम। ये श्याम इसके पापा है, तो अब ये श्याम इसके पापा है, तो राम श्याम का भाई है, तो इसके चाचा कौन हो जाएंगे? राम इसके चाचा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अगर श्याम उसका पापा है तो श्याम का भाई राम उसका चाचा लगेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? राम है। जगत का चाचा कौन है? तो राम आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? राम, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आप, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे अब लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इससे लेवल बढ़ाते बढ़ाते अपन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और आपको पूरा ये टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, ये पूरा अपन यहाँ से क्लियर कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन, कपिल को बताते हुए, कपिल को बताते हुए, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, शिल्पा, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, क्या कहा? आगे देखते हैं क्वेश्चन में। कहा कि उनकी माता का, उनकी माता का, किसने बोला? कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा उनकी माता का, उनकी माता का भाई, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र, क्या बोला? मेरे पुत्र आशीष का पिता है, आशीष का पिता है। तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसमें क्या है? वार्तालाप पे आधारित है, मतलब कि कपिल को शिल्पा ने तीसरे व्यक्ति को बताते हुए तीसरे व्यक्ति को बोला है, और किसको बता के? कपिल को बताते हुए बोला है। क्या बोला है? अपन आगे क्वेश्चन में देखते हैं।
जैसे देखते हैं दोस्तों अपन कपिल, तो अपन कपिल बना दो सबसे पहले तो, मार्कर भी नहीं चल रहा है, ये बना दिया अपन ने कपिल। ठीक है दोस्तों, और शिल्पा, ये शिल्पा भी बना दो। अब ये शिल्पा हो गई और ये हो गया अपना कपिल। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई, किनकी माता, कपिल की माता का भाई, किनकी माता, कपिल की माता। तो कपिल की माता बना दो सबसे पहले तो अपन, कपिल की माता, उनकी माता मतलब कपिल की माता का भाई, तो उनकी माता का भाई बना दो। कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष, मतलब इसका पुत्र क्या है, आशीष। उसने बोला मेरे पुत्र, तो इसका पुत्र क्या है, आशीष। क्या हो जाएगा, इसका पुत्र। उसने बोला है मेरे पुत्र आशीष का पिता है, क्या है, पुत्र आशीष, या आशीष का क्या है, पिता है। जो कपिल की माता का भाई, कपिल का जो मामा है, वो आशीष का क्या हो गया, पिता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या बोला, तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, ये वाला पूछा अपन को, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों देखो, अगर कपिल की माता का भाई, ठीक है, माता का भाई मतलब इसका मामा, कपिल का क्या हो जाएगा, ये मामा, ये कपिल का मामा हो गया। तो अगर मामा का ये लड़का है आशीष, मतलब शिल्पा का लड़का है, तो मतलब ये इसका पिता है, इसका मामा इसका पिता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। इसका मामा और ये उसकी हो जाएगी, कपिल की मामी हो जाएगी, मामी हो जाएगी। तो अब दोस्तों अपन पूछे कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, तो कपिल का शिल्पा से रिश्ता है। शिल्पा तो क्या है, भांजा है, क्या है, कपिल शिल्पा का भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मामा है तो शिल्पा इसकी मामी है, तो क्या हो जाएगा, ये भांजा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा भांजा। कपिल शिल्पा का क्या है, भांजा, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों अपन, इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के अपन क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ही आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, ये संकेत पर आधारित है क्वेश्चन है, तो अपन इस लेवल का टेस्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। करते हुए विनय ने कहा, विनय ने कहा, विनय ने कहा, क्या कहा विनय ने, क्वेश्चन में देखेंगे। विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब क्या बोले, दादाजी, ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, संतान की पुत्री है। ठीक है, तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो अपन इसके बाद देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, किसने बोला, विनय। तो अपन सबसे पहले तो विनय की बना लो, क्योंकि अपन को बनाना, जितने भी देर के किरदार हो सब तो बनाना ही है। विनय ने कहा, किसकी, लड़की की तरफ देखते हुए, तो लड़की, यहाँ ये लड़की, ठीक है, ये लड़की बना ली अपन ने। ठीक है दोस्तों, क्या बोला, एक लड़की को देखते हुए विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब इसके दादाजी, ये इसके ग्रैंडफादर, ठीक है, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान मतलब ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, इन ग्रैंडफादर का पुत्र जो एक ही है, इकलौती संतान है, इकलौती संतान की पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया है पूरा, अपन ने उसी हिसाब से लिख दिया। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, देखो दोस्तों, विनय क्या करिए, दादाजी है, ठीक है, और दादाजी का एक ही लड़का है, और विनय इनके क्या लगता है, दादाजी लगता है, दादाजी लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या हो जाएगा, विनय का उस लड़की से क्या संबंध है। दोस्तों प्रश्न में क्या बताया है कि उसकी इकलौती संतान, ये इकलौती संतान है, अगर इकलौती संतान है तो उसका पुत्र क्या हो जाएगा, विनय भी उसका पुत्र होगा। अगर विनय उसका पुत्र होगा तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है दोस्तों, तो ये संबंध पूछा, लड़की का विनय से क्या संबंध है, तो लड़की क्या है, विनय की बहन हो जाएगी।
लड़की क्या हो जाएगी, विनय की बहन। क्यों हो जाएगी, तो उसकी इकलौती संतान की बात बोलेगी, तो इकलौती संतान मतलब विनय भी उसी का पुत्र हुआ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले बोल दिया है इकलौती संतान, मतलब एक ही पुत्र है, उसके दादाजी का एक ही पुत्र है ये, तो उसकी संतान विनय भी होगी और वो लड़की भी हो जाएगी, तो विनय की लड़की क्या लग जाएगी, बहन लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। तस्वीर पर आधारित प्रश्न है दोस्तों की तस्वीर देखते हैं अपन कैसा क्वेश्चन होता है, आपको पता चल जाएगा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा, विनोद ने। क्या कहा विनोद ने, ये क्वेश्चन में देखेंगे अपन क्या कहा विनोद ने। विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की, यह मेरी पत्नी की, विनोद ने क्या कहा, यह मेरी पत्नी की माता की, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा बहुत घुमाने वाला है, एकमात्र पुत्री की पुत्री, तो इससे अपन को घबराना नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में अपन आंसर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों इसका हल देखते हैं अपन। एक फोटो की ओर संकेत करते विनोद ने कहा, दोस्तों ये बना दिया अपन ने विनोद। ठीक है, विनोद ने क्या कहा, फोटो की ओर, तो ये बना दिया दोस्तों अपन ने एक फोटो, जो भी अपन को पता नहीं क्या है, आगे बात देखते हैं। विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी, तो विनोद की क्या हो जाएगी, ये पत्नी। ठीक है दोस्तों, ये विनोद की होगी पत्नी की माता, पत्नी की माता मतलब इसकी पत्नी की क्या बना दो अपन, माता बना दो। ठीक है, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, मतलब ये इसकी जो पत्नी है उसकी क्या हो जाएगी, एकमात्र पुत्री हो जाएगी, ये इसकी पुत्री भी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या बोला, एकमात्र पुत्री, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो वो उसकी पुत्री और ये उसकी क्या हो जाएगी, पुत्री। तो दोस्तों ये क्या लड़की है। ठीक है, तो अब क्या पूछा, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, अगर ये इसकी पत्नी की लड़की बता रहा है तो विनोद इसका क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा। क्यों होगा कि इसकी पत्नी है तो ये इसका पति है, तो विनोद हो जाएगा इसका पिता। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका पिता हो जाएगा विनोद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।